त्यांचे आभार व्यक्त करीत आहे। वेळोवेळी प्रसाद व्यापारी असोसिएशनकडे विनंती करण्यात आहे। साडावाटप्रमाणे याही वर्षी काजूपाडा ट्रेडर्स व्यापारी असोसिएशनतर्फे आम्हाला वेळोवेळी सहकार्य करणारे आमचे पत्रकार मित्र राजकुमारजी आणि कृष्ण मुरारी पांडेजी यांनी सत्यनारायण महापूजेला भेट दिल्याबद्दल मंडळ त्यांचे आभार व्यक्त करत आहे। काजूपाडा ट्रेडर्स व्यापारी असोसिएशनचा छोट्यातल्या छोटा कार्यक्रम त्यांनी आभार मानत आहे। आलेल्या सर्व भक्तांचे कृपया आपल्या पाया युवा नेतृत्व प्रणव दिलीगाणे यांनी मंडळाला भेट दिली त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। व्यापारी असोसिएशनचे आमचे मित्र परिवार नागेशजी मधुगुंडा हे इथे आलेले आहेत। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हो टुडे फ्लाइट न्यूज़। इस समय हम चांदीली विधानसभा के वार्ड क्रमांक 163 में आए हैं। इसके पहले भी हर साल की तरह इस साल काजूपाड़ा ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो व्यापारियों का समूह है, एक बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। इस बार कुछ नया दिख रहा है। 22 जनवरी बाद हर समय जब भी भक्तों ने कुछ किया है तो लोगों में उत्साह का माहौल रहा है। मैं चाहूँगा मुरारी में दिखाइए, आप मेरी आपकी दाहिनी तरफ दिखाइए। यहाँ पर महाभक्तों के लिए महाप्रसाद का भी, भंडारे का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। इस बार कुछ नया है। ये सब करने वाली पूरी टीम यहाँ पर सेक्रेटरी हैं, खजीनदार हैं और अध्यक्ष रतिलाल जी यहाँ पर हैं। लेकिन किसी एसोसिएशन की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है सेक्रेटरी के ऊपर। इसके लिए सीधा हम सवाल करेंगे महेंद्र सुरवे जी से। महेंद्र जी, मैंने देखा हुआ है बाकायदे आज सभी आप लोग एसोसिएशन के लोगों ने बिल्कुल काला जैकेट, एक जैसा अपने पीला ड्रेस का कुर्ता पैजामा और जीन्स में देख रहा है, तकरीबन 3-4 लोगों की जैसी दिख रही है। अच्छा कराए जाएंगे। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आप लोग आयोजित करते हैं और इस बार कुछ आपने एक नया कदम और आगे बढ़ाया है। काजूपाड़ा व्यापारी एसोसिएशन, इसकी एकता जिंदाबाद रहे, इसके लिए हमने जो पीला ड्रेस, ये जो ड्रेस कोड दिया है हमारे सब लोगों को, हमारे कमेटी मेंबर को, जो हमारे लोगों से प्रदर्शित होता है कि हम सब एक है। हमारा जो लोगो कहता है कि हम सब एक है और इसका पूरा श्रेय जाता है, इस कार्यक्रम का पूरा श्रेय हमारे जो शुभचिंतक है, ग्राहक वर्ग है, इनको ही मैं देना चाहूँगा। ये जो हमारी कमेटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल काम करेगी। इसके बाद कोई दूसरा अध्यक्ष होगा, कोई दूसरा सेक्रेटरी होगा, वो आके अच्छे से काम करे। इसके लिए हम उसके सामने कुछ आदर्श रखना चाहते थे, लोगों के सामने आदर्श रखना चाहते थे कि हम समाज के लिए कुछ देना चाहते हैं, हम समाज का कुछ देना लगते हैं। इसके लिए हमने ये सारे कार्यक्रम का आयोजन किया और भक्ति के मंगलमय वातावरण में वो सारी चीज़ें हो, कहीं पे भी किसी भी चीज़ को एक दूसरा ये नहीं लगे, इसके लिए हमने ये कार्यक्रम का पूरा आयोजन किया। हमारी पूरी कमेटी, हमारे एक्टिव अध्यक्ष रतिलाल जी आगरतड़े, इन्होंने बहुत सारी मेहनत ली है। हमारे खजीनदार जी, इन्होंने बहुत मेहनत, पूरी कमेटी मेंबर ने बहुत सारी मेहनत लेके ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारे शुभचिंतक, हमारा ग्राहक वर्ग, हमारे रहवासी काजूपाड़ा के और आजू बाजू के, इन सबको मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी वजह से हमको ये स्फूर्ति मिलती है कि हम ये कार्यक्रम का ऐसे आयोजन करें और आगे भी आने वाले सालों में हम नहीं आगे होंगे, कोई दूसरा होगा, उनको भी हम इसी तरह सहकार्य करते लिए रहेंगे। बस इतना कहना चाहता हूँ। महेंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे लूँगा मैं। जैसे आपने कहा पीला वस्त्र वास्तव में एक शांति का प्रतीक होता है और खासकर मैंने वृंदावन में देखा है, जितने भी भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले, राधा रानी को मानने वाले लोग हैं, पूरे वृंदावन के अंदर रतिलाल जी मैंने देखा सबके सब संत महात्मा सब कुछ पीला वस्त्र धारण करते हैं। इसके पीछे कहने की कारण है। लेकिन ये बताइए, 3 साल में बॉडी चेंज होती है, चुनाव होता है, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से होता है, तो आपका कितना वर्ष है इस समय? ये हमारा आखिरी 3रा साल है। अब आने वाले सालों में अगर लोग चुने दोबारा आपको, तो पॉसिबल है?
ऐसा हमें तो लग रहा है कि चुनेंगे। अगर ना भी चुने तो कोई गम नहीं है, हमने कुछ अच्छा आदर्श ही लोगों के सामने रखा है। कुछ अच्छे हमारे अध्यक्ष ने जो एक जिसका भी कोई जन्म दिवस आता है वो मनाया जाता है, इससे भाईचारा बढ़ता है। भाईचारा तो बढ़ना चाहिए, हम मिलते जुलते रहते हैं उस माध्यम से। यही उनका कहना था कि इसी वजह से लोगों से मिलना जुलना होता रहता है और सब हम सब एक है, इस वाक्य का कुछ सार्थक होता है। बहुत अच्छी बात की महेंद्र सुर्वे जी ने। खजिनदार मतलब एसोसिएशन का पूरा माल की जानकारी खजिनदार जी को होती है। खजिनदार देखिए व्यापारी मंडल है, बड़ा ही संपन्न मंडल है और सभी बड़े अच्छे लोग हैं। तो क्या लग रहा है 3 साल आपका तकरीबन पूरा होने जा रहा है, कितने बड़े मतलब कॉन्फिडेंट है, कितने बड़े आप सेटिस्फाई हैं कि 3 सालों के अंदर आपने व्यापारी मंडल इसी तरह आपने वो काम किया जो उसके पहले लोगों ने नहीं किया था? मैं पहले तो अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे को खजिनदार के पद पे नियुक्त किया और जो उन्होंने जिम्मेदारी दी उसको मैंने अच्छी तरह से निभाई। और इनका सहयोग से जो काजूपाड़े में इतने सालों में नहीं काम हो सके वो इनके सहयोग से आज कैमरे लगे हैं। आप देखिए काजूपाड़ा पाइपलाइन पे पूरे में कैमरे लगाए हैं। तो हमने एक टारगेट बनाया था कि हम कैमरे लगा के दिखाएंगे जिससे सबको सुरक्षा मिले और वो उनके अथक प्रयास से कैमरा लगाया है। आप भी देखिए, बताइए जनता को कि भाई काजूपाड़ा में कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी की कोई तकलीफ हुए तो उसको संभाल सके, इसके लिए बड़े कैमरे लगाए गए हैं। पूरे काजूपाड़े में लगा के उनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए। आने वाले कमेटी के लिए बैंक बैलेंस आप लोग छोड़ा है? अभी तो उसका तो हम लोग अभी दिया नहीं है, राजीनामा दिया नहीं है और हम लोग अभी तक। क्या लगता है कि रतिलाल जी के नेतृत्व के अंदर वापस फिर व्यापारी मंडल आपका ही चुनाव करेंगे और आप ही मतलब जो है कि खजिनदार बनेंगे? देखिए, हमने तो काम किया है, हमारे को पहले की कार्यकारिणी से कुछ नहीं मिला है, जीरो मिला है। जीरो से हमने हीरो बना के सोसाइटी, हमारी कोशिश है जीरो से हीरो बना के इंस्टीट्यूशन को हम लोग देवें। ये हमारे सीधे चलते हैं रतिलाल जी पर। रतिलाल जी, क्योंकि आपके नेतृत्व में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम 3 साल के अंदर आपने ऐतिहासिक काम किया है, सारे लोग कहते हैं। जैसा आपके सेक्रेटरी ने महेंद्र सुर्वे जी ने कहा कि हमने एक आने वाली कमेटी के लिए अगर ऐसा होता है तो हमने एक नई मिसाल दी है, एक नया उनको संदेश दिया है। तो आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने 3 साल के अध्यक्ष के कार्यकाल को लेकर? हमारे 3 साल के कार्यकाल के अंदर हमने जो अच्छा काम होना चाहिए वो सब काम करवा दिया है। व्यापारी को जो चाहिए, हमने जवान दिया था कि हम 3 साल के अंदर कैमरा लगा देंगे पूरे रोड पे। व्यापारी लोगों के सब दुकान चोरी वगैरह होते हैं, इसलिए कैमरे लगाने हमने पहला वादा दिया था, वो वादा हम 3 साल के अंदर पूरा किया। और व्यापारियों को जो लगेगा अभी अध्यक्ष चुनने का, फिर चुनने देंगे, वो चुन के हम तैयार हैं, हम तो ना नहीं बोल रहे, लेकिन उनकी इच्छा होगा तो हम वापस अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन तैयारी है, मतलब दोबारा जिम्मेदारी आपको मिलती है तो फिर भी आप तैयार हैं? हम तैयार रहेगा सब करने के लिए, और कुछ करेंगे और कुछ नया करेंगे। देख सकते हैं कहीं ना एक नया संदेश देने काम किया है व्यापारियों को कि अगर एक बार जनता फिर विश्वास दिखाती है तो फिर इस बार हम आने दिनों के अंदर कुछ नया करेंगे। सीधा चलते हैं युवा सेना के महाराष्ट्र के पदाधिकारी प्रयाग लांडे जी, पत्रकार यहाँ पे पवन पाठक जी यहाँ पर आ चुके हैं। देख सकते हैं एक लंबी फहरिस्त यहाँ पर है, एक लंबी फहरिस्त यहाँ पर लगी हुई है, लोगों का आने जाना है। और बिल्कुल यहाँ पर मुरा पे दिखाइए आप, ये ट्रैफिक की व्यवस्था भी बिल्कुल पूरी तरह से की गई है और ताकि लोगों को आवागमन में तकलीफ ना हो। सीधा चलते हैं प्रयाग लांडे जी, क्या करा जाएंगे, क्योंकि ये सब कार्यक्रम में कहीं ना कहीं आपका बड़ा सहयोग होता है। आज यहाँ पे हमारे काजूपाड़ा व्यापारी एसोसिएशन के माध्यम से प्रमुख सलाहकार दिलीप मामा लांडे जी, इस विभाग के स्थानिक आमदार नगर सेवक, इनके मार्गदर्शन में और इस काजूपाड़ा व्यापारी एसोसिएशन के मैं बोलूँगा कि यशस्वी अध्यक्ष जिन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया है, व्यापारियों को साथ में लिया है और ऐसे अध्यक्ष हमारे काजूपाड़ा के व्यापारी एसोसिएशन को मिले, इसका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सभी कमेटी के लोगों की। इन्होंने अच्छा अध्यक्ष चुन के दिया और जिस तरह से जिस विभाग का दिलीप मामा विकास कर रहे हैं उसी तरह उनकी राह पर चल के हमारे रतिलाल सेठ अगरतड़े जो है सभी व्यापारियों को मान सम्मान देते हैं, सभी को साथ में लेके चलते हैं और बहुत सालों के बाद दिख रहा है कि इस प्रमाण में सभी व्यापारी एक साथ हुए, सभी मंडल एक साथ हुए और पूरा कार्यक्रम इतने बड़े शोरों में से
मेरे ख्याल से 2007 के बाद ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम यहाँ पे काजूबाड़ा के नया रोड बनने के बाद नई पूजा और नए व्यापारी एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष एक पूरा अच्छा माहौल इन्होंने बनाया। इसका पूरा श्रेय इनको जाता है और इनके साथ इनके काम करने वाले सभी कमेटी मेंबर, व्यापारी सभी, इन्होंने अपने काम धंधा दुकान से समय निकाल के एक अच्छी पूजा का नियोजन किया है। और आप देख सकते हैं सिर्फ व्यापारी नहीं तो स्थानिक लोग भी यहाँ पे 2-2 हज़ार लोगों का खाना बना हुआ है। तो एक अच्छा कार्यक्रम काजूबाड़ा के लोग जो हमारे दुकानों से खरीदी करते, एक दिन उनको भी मान सम्मान देने का काम जो है हमारे अध्यक्ष जी ने किया है। और अभी तो हम लोग सब यहाँ पे साथ में जुड़े, तो मैं यहाँ पे कोई राजनेता के तौर पे आया नहीं हूँ, परंतु मैं भी इस व्यापारी एसोसिएशन के कमेटी का एक मेंबर हूँ और इस कारण यहाँ पे हमारे व्यापारी बंधुओं को सहयोग करने के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ। मामा भी कुछ समय में आएंगे। तो एक अच्छा वातावरण यहाँ पे रतिलाल सेठ अगरतड़े जी ने बनाया है और निश्चित तौर पे मैं और इस विभाग के कई ऐसे दुकानदार है, व्यापारी है, सभी चाहते हैं कि आने वाले फिर एक बार जिस तरह से पूरे चांदीवली के लोग चाहते हैं कि दिलीप मामा ही यहाँ पे आमदार बने, इसी तरह हमारे सभी व्यापारी भी यही चाहते हैं कि रतिलाल सेठ ही इस एसोसिएशन के फिर एक बार अध्यक्ष बने। और उनको अध्यक्ष बनाने के लिए या उनके साथ खड़ा रहने के लिए हम पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे और ज़रूरत है जो आदमी अच्छा काम कर रहा है सभी को साथ में लेके चल रहा है। आप देख सकते हैं सिर्फ पूजा नहीं तो हर एक कार्यक्रम वो लेते हैं। तो ऐसे आदमी के साथ सभी व्यापारियों को खड़ा रहने की मैं गुजारिश करता हूँ, विनंती करता हूँ कि कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं व्यापारियों के साथ, परंतु उनको दुर्लक्ष्य करते हुए सभी व्यापारियों को साथ में लेके चलने और रतिलाल अगरतड़े जी के साथ काजूबाड़ा के सभी व्यापारी खड़े रहे, ये मैं वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ। इतने प्रयागजीत पांडे जी शिवसेना युवा सेना के महाराष्ट्र कार्यकारी सदस्य, उन्होंने क्या कहा कि मैं राजनेता के तौर पर नहीं आया हूँ, लेकिन राजनीतिक जवाब उन्होंने दे दिया है कि जिस तरह से रतिलाल अगरतड़े जी ने 3 सालों के जो कार्य करके दिखाया है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोबारा रतिलाल ही अगरतड़े इस व्यापारी मंडल का नेतृत्व करेंगे। वास्तव में ये जीत नक्की मानी जाएगी रतिलाल जी की पूरी टीम की कि आने वाले चुनाव के अंदर रतिलाल फिर एक बार दोबारा 2025 में इसी पूजा में अध्यक्ष के रूप में हमें मिलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा।